तो हाय गाइज, और एक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा है शून्यकों की संख्या, इसमें हमारा ये होगा शून्यकों की संख्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारा है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 गुणनखंड गुणनखंड में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन पे लेके चलते हैं। तो एज इट इज़ लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, अब इसको हम लोग देंगे कि गुणनखंड में हम देखते हैं कि गुणनखंड में हम लोग देखते हैं कि 2, 5 जो चीज़ गुणनखंड होगा उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग लिखें 2 की संख्या 1, इसके बाद 5 की संख्या 1, इसके बाद 2 तथा 5 के जोड़े की संख्या 1, इसके बाद शून्यकों की संख्या 1। तो यही हमारा जो आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग पेज को निकाल लेते हैं, यानी कि जो पेज है जो वो निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज को लगाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा कैसे लगता है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज हम लोगों ने अब देखा, नेक्स्ट पेज हमारा ऐसे लगता है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेक्स्ट पेज जो हमारा है ऐसे लगता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 2 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड में
शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा यहाँ पे इसका जो है वो एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट कर रखा है। 12 27 इंटू 63 इंटू 113 1250 इंटू 24 इंटू 650। हम लोग इसको सॉल्यूशन पे लेंगे। तो सॉल्यूशन पे लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। तो उसके बाद हमारा होगा 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 1250 है, 24 और 650 है। इसके बाद ये हमारा है संख्याओं को 2 तथा के गुणजों में लिखें। इस श्रेणी में 27 63 और 113 के गुणनखंड 2 तथा 5 नहीं है। 2 तथा 5 नहीं है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे होगा कि 2 तथा 5 के गुणनखंड 12 1250 24 एंड 650। ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे। क्या करना है, अब हम लोग इसको जो है गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3। इसके बाद एक बार करेंगे 1250 का। तो 1250 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 का पावर 4। उसके बाद हम लोग जो है वो करेंगे 24 का। तो 24 को कैसे करेंगे, तो 24 को हम लोग करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 3 एंड 5। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं
और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो बिना जाने हुए हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, पेज को हम लोग पलट देते हैं। तो पेज को पलटने के बाद जो है वो हमारा किस तरह का होता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पेज को पलटने के बाद जो है हमारा जो कहाँ तक हम लोगों ने करा था 24 तक, उसके बाद हम लोग करेंगे 650 का, 650 का, 650 को 2 से करेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 2 पर पावर 1 इंटू 5 का 2 पर पावर इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग लेंगे 2 का पावर 2 3 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 2 का पावर 1, फिर ये 5 का पावर 4, फिर 2 का पावर 3, उसके बाद इंटू 3 2 का पावर 1 इंटू 5 इंटू 13। तो हम लोगों ने इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे 2 की संख्या 7, 5 की संख्या 6, 5 की संख्या 6। तो उसके बाद यहाँ पर 2 के 7 तथा 5 के 6 गुणज है। उसके बाद 2 तथा 5 जोड़ों की संख्या 6 है। इसके बाद अंत में क्या होगा, शून्यों की संख्या जो है वो की संख्या 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा, क्योंकि पेज जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म पेज को करते हैं पहले जो है साइड, ख़त्म पेज को करते हैं साइड और नया पेज को करते हैं एंटर। नया पेज को कर दिए एंटर। अब जो है वो नया पेज आ गया। तो नया पेज को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि 124 में 5 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। घात संख्या ज्ञात कीजिए, इसका सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 124 में 5 की
5 की उच्चतम संख्या घात संख्या की ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन हम लोग देंगे 124 इंटू 5 प्लस इसको 124 इंटू 5 रूट अंडर, तो 24 इंटू 24 प्लस 4 28 हो गया। हो गया। हम इसे आगे की ओर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि हम इसको आगे की ओर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 124 5 का पावर 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग चलिए इसको लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, हम इसे और आगे नहीं कर सकते क्योंकि 124 का पावर 5 पावर 3 से विभाजित नहीं होगा। अतः 124 में 5 की घात की उच्चतम संख्या 28 होगी। 28 होगी। तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो उसके बाद अभी इसका राइट आंसर नहीं हुआ दोस्तों, और भी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको फिर हम लोग देंगे रूट अंडर 5। इसके बाद 124 को हम लोग ऐसे करेंगे 5 से, फिर 24, फिर 5 से, फिर 4, तो इसका होगा इक्वल 28 ऐड अप ऑल 4 होगा द क्यूटेंट होगा। देख सकते हैं आप लोग। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। तो जैसे जैसे नेक्स्ट आ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। बस, तो आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर होगा 4। तो 4 में हमारा क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 270 I में 3 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं लेके 270 भागा 3
इसके बाद प्लस 270 रूट। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे, 270 भागा 3, इसको आगे ले चलते हैं, 270/5। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 270 3 का पावर 5। एक बार मैंने 2 से किया, एक बार 3 से किया, एक बार 1 से किया, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका जो है आंसर देखते हैं, यानी कि इसको कटा तो आया 90 प्लस इसको काटे तो यहाँ पे आया 60, यानी कि 30, यानी कि 90 दूना 270, और इसको पावर किए 3 से 18, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि इसको किए इससे, तो यहाँ पे आया 90, तो मैंने लिखा 90। इसके बाद इसको किए फिर 30 से, तो 3 का पावर 9, यानी कि 9 3 27, तो 30 आया। इसके बाद प्लस में करते हैं इसको, तो उसके बाद यहाँ पे 9 3 3 9 9 दूनी 18 से किए इसको, यानी कि आया 10। इसके बाद फिर किए 3 चौक 3, फिर 1। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 134 आ गया। इसके बाद अंत में 270 में 3 की उच्चतम घात संख्या 134 है, 134। उसके बाद हम लोग इसको विभाजित करेंगे, यानी कि इसको और भी हम लोगों को लेंथी ले जाना है। तो अब हम लोग इसको लगाएंगे वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि कैसा होता है मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और अब हम लोग इसको चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये पहले हमको जो पेज जो है वो पलटना होगा, क्योंकि पेज हमारा हो गया है ख़त्म। तो पेज को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से नया पेज लगाते हैं। तो नया पेज हम लोग जब लगाएं, तो उसके बाद यहाँ तक इसमें अब लगेगा वैकल्पिक विधि। उसके बाद यहाँ पे होगा क्रमागत भागफल को विभाजित करते जाएं, तब जब तक अंतिम भागफल शून्य ना हो जाए, अंतिम भागफल शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो हमारा पहले था 270, ठीक है।
इसको हम लोग 3 से भागा देंगे तो 90 आएगा, फिर 3 से भागा देंगे तो 30 आएगा, फिर 3 से भागा देंगे तो 10 आएगा। 10 को फिर 3 से भागा देंगे तो 3 आएगा, हाथ में बचा 1, तो यहाँ लिखें 1। इसके बाद जो हमारा 0, यानी कि देख सकते हैं आप लोग 0 आ गया। तो हमारा ये और ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया इसको, तो 134 सभी भाग फल का योग है। योग करें। वैकल्पिक विधि पहली विधि से ज़्यादा आसान है। तो ये जो हम लोगों ने लगाया ये वैकल्पिक विधि लगा है, तो ये हमारा पहले से ज़्यादा और भी आसान है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो बढ़ते हैं आगे की ओर और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने से पहले जो है वो हम लोग थोड़ा सा पेज को सही से लगा लेते हैं, सही डायरेक्शन पे। हमारा सही डायरेक्शन पे लग गया है पेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 5। तो 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। तो मैंने उसमें लगाया था, आप लोग देखे थे कि मैंने उसमें लगाया था वैकल्पिक विधि लगाया था। तो इसमें भी मैं वैकल्पिक विधि लगा रहा हूँ। तो देखते हैं, जब तक 0 नहीं आता है तब तक मैं इसको नहीं कुछ करूँगा। तो देखते हैं कहाँ तक 0 आता है। तो पहला 100 है, 5 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 20 और यहाँ तो 24 हुआ। सभी भागफल का योग है। सभी भागफल का योग है, का योग करें। 5 की संख्या 20 + 4 24। इसके बाद अतः शून्यकों की संख्या 24। तो ये जो हमारा है वो राइट आंसर हो गया 24। अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये पेज को कर देते हैं साइड।
ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, तो चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो बढ़िया से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और सिखाऊंगा, बताते जाऊंगा। तो सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1000 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका हम लोग लेके चलेंगे सॉल्यूशन। 1 इंटू 2 इंटू 3 999, इसको हम लोग एक बार देंगे 1000, ठीक है। अब हम लोग इसको भी उसी तरह एलसीएम लेंगे। 1000 1000 को करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 200। 200 को फिर करेंगे 5 से, क्या आएगा 40। 40 को फिर करेंगे 5 से, 8 आएगा। 8 को करेंगे 5 से, तो हमारा 1 आएगा। 1 को फिर 5 से करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने एरो लिया, इसको मैंने सेम टू सेम एज इट इज़ मैं क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इसको हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 249 आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 के उच्चतम घात की संख्या, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने प्लस करा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 249 हमारा आया। 249 अंत में जो हमारे शून्यकों की संख्या आया वो 249। राइट आंसर हमारा ये है। अब हम लोग इसको चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत अब शून्यकों की संख्या वाला जो है वो अब हम लोग 1-2 लेंथी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। तो आप लोगों के हिसाब से और एक क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो अलग टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए पहले हम लोग पेज को पलट देंगे। पेज को हम लोग पलट दिए। अब जो हमारा है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है।
अब हमारा हम लोग लेंगे 3 नंबर वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं 512 इंटू 513 डॉट 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 1120, इसका शून्यकों की अंक क्या होगा। तो ये थोड़ा लेंथी है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको एक ही पेज में ख़त्म करें। तो एक ही पेज में तो देखते हैं, एक पेज में ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट पेज हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश 511, 11 इंटू 512 इंटू 513 डैश 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 1120 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 111। तो इसको हम लोग चलते हैं एक में लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो अब जो है वो इसको करेंगे 1120 को हम लोग एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। 5 मैंने 5 से किया, 224, 5 44, 5 8, फिर 5 से किए, फिर 1 आएगा, फिर 5 से किए, इसके बाद यहाँ पे किए, एरो का निशान दिए। तो ये टोटल ऐड किए तो 277 आया, 277 आया। इसके बाद फिर एक 511 को करेंगे। तो 511 को किए, चलिए देखते हैं। 511 करेंगे, 5 से करेंगे 102 आएगा, फिर 5 से करेंगे 20 आएगा, फिर 5 से करेंगे 4 आएगा, फिर 5 से करेंगे 0 हो जाएगा हमारा। इसको ऐड करेंगे 126 आएगा। ठीक है, तो अंत में इसका जो है वो शून्यकों का अंक जो है वो क्या होगा, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अंत में जो है शून्यकों की संख्या 277 माइनस 126, इसका राइट आंसर होगा 151। तो यहीं तक था। अब थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहला हम लोगों का पेज ख़त्म हो गया है। हम लोग का बहुत जल्दी पेज ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों। तो पेज को हम लोगों को पलटना होगा। तो पेज को पलटने के लिए हम लोग एक पहले न्यू पेज लेंगे,
पहले हम लोग पेज को निकालेंगे, फिर न्यू पेज लेंगे। तो चलिए न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं। चलिए न्यू पेज ले 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 लिए हम लोग एक न्यू पेज ले लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा। क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन हमारा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमारा होगा a का पावर 1, उसके बाद 2 का पावर 2, उसके बाद इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4। अब 100 का पावर 100 होगा। इसके बाद सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। तो 5 की घात को गिने, 5 की घात को गिने। 5 का पावर 5 इंटू 5, 10 का पावर 10, 10, 15 का पावर 15 टू 15। इस तरह करके नीचे कर सब कुछ लेंगे तो हो गया। अब हम लोग 100 के पावर करते हैं। 100 के पावर 100 इंटू 100। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि 5 + 10 + 15 + 100, ठीक है। यह समांतर श्रेणी में है, यह जो है समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। इसके बाद समांतर श्रेणी के सूत्रों का प्रयोग करें, यानी कि जो इसका जो है वो सूत्र जो होता है, तो पदों की संख्या जो हमारा है, पदों की संख्या 1AD + 1, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा L, अंतिम पद होगा हमारा। A होगा प्रथम पद होगा। D जो है हमारा होगा सार्वपद। तो ये तो पेज ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज हम लोग क्या करते हैं, पेज को पलटते हैं और पेज को हम लोगों ने पलट लिया। तो पेज को हम लोगों ने पलट लिया। तो हम लोगों ने देखा था कि तो पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या उसके बाद हमारा होगा 100 - 5 + 1 हमारा हो जाएगा 20। इसके बाद n पदों का योग
n टू 2a प्लस n 1d। इसके बाद हमारा होगा 20/2 2 इंटू 5 प्लस 20 इंटू -1 प्लस इंटू 5 10 इंटू 19 इंटू 5। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा अभी ज़्यादा ही क्वेश्चन पे चलेगा। उसके बाद हमारा जो है वो होगा 10 105 इंटू 10 50। लेकिन इसमें से हमारा अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए अब हम लोगों को पेज लेना पड़ेगा, क्योंकि पेज हमारा हो गया है ख़त्म। और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग पेज को देंगे, पेज को रिमूव कर देते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो पेज हमारा हो गया, न्यू पेज सेटअप लग गया है, न्यू पेज लग गया है। तो वहाँ तक था हम लोगों का दोस्तों, वहाँ तक जो था वो हम लोगों का था। लेकिन 25 इंटू 25 25 25 5 इंटू 5 25 25 का पावर 25 टू 5 का पावर 25 50 इंटू 50 2 का पावर 5 टू 5 50 2 का पावर 50 इंटू 5 का पावर 50 50। इसके बाद 75 का पावर 75 3 इंटू 5 इंटू 5 75 3 का पावर 75 5 का पावर 75 5 का पावर 75। इसके बाद 100 का पावर 100 4 इंटू 5 इंटू 5 100 4 का पावर 100 5 का पावर 100। अंत में घात की संख्या, अंत में 5 के घात की संख्या 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 इंटू 250। ठीक है। उसके बाद अंत में जो कुल संख्या है वो हो जाएगा। इसके बाद अंत शून्य को की कुल संख्या 10 50 250 1300। यही जो हमारा होगा
वो राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को इतना टाइम लगा है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है। तो एक क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों का इतना समय लगा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का छोटा है। तो पहले हम लोग पेज को रिमूव करेंगे, यानी कि दूसरे साइड से हम लोग पेज को लगाएंगे, क्योंकि पेज हमारा हो गया है ख़त्म। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो पेज जो है हमारा वो हो जाएगा रिमूव। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा है 10 इंटू 20 इंटू 30। 10 इंटू 20 इंटू 30 ऐसे ही करके 80 तक। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग इसको लेंगे। सॉल्यूशन लेंगे तो 10 का पावर 1, फिर 1 इंटू 10 का पावर 1 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 1, फिर इंटू 3 इंटू ऐसे करके 10 का पावर 1, फिर इंटू 8, यानी कि एक बार एक किए, दो किए, तीन किए, फिर ऐसे करते करते 8 तक चले गए। उसके बाद हमारा जो है वो लोग यहाँ पर देखते हैं 10 का पावर 8 होगा, क्योंकि 8 बार लिया है मैंने। उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 8 होगा। उसके बाद 1 से 8 के बीच शून्यक की संख्या 1। केवल एक का जोड़ा 2 एंड 5 है। केवल एक का जोड़ा 2 एंड 5 है। अंत में शून्यकों की संख्या जो है अंत में शून्यकों की संख्या 1 + 8 to 9, यही होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा और एक क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को ले चलना पड़ेगा। हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, रिपीट करते हैं। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5 = 25। 10 × 5
छोटा सा ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लेने से फिर आप लोगों को टाइम लग जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन शून्य को की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 1000 तक। 10 इंटू 20 इंटू 30 से करते करते 1000 तक। सॉल्यूशन 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 इंटू 1 इंटू 10 का पावर 1 इंटू 2, 10 का पावर 1 इंटू 3 से करते करते 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1000। ठीक है, अब इसमें होगा एक से 100 के शून्यकों के बीच। तो 1 से 100 के शून्यकों के बीच जो हमारा है वो क्या होगा। तो वही सिस्टम है, वही हम लोग लागू करेंगे। 100, 5, 20, 5, 40, 5 0, 24 होगा। 24 शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 20 + 4 + 24। ठीक है, उसके बाद 100 की संख्या, 100 इसका भी होगा 1x इंटू 1। ठीक है, शून्यकों की कुल संख्या, शून्यकों की कुल संख्या 100 इंटू 24 + 24, 124। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन जो है वो आज सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो छोटा छोटा क्वेश्चन है। छोटा छोटा क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहले तो हम लोग 2-3 छोटा क्वेश्चन लेंगे, फिर जो है वो बाद में हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लूँगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई अगली एपिसोड पे, मज़ेदार वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।